हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों देख सकते हैं ये हाफ ईयरली के लिए पेपर लेकर आया हूं और वो भी मॉडल पेपर है। ठीक है, कोई बच्चा क्लेम ना करे कि सर ये आप बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर दे रहे हैं, हाफ ईयरली के लिए ये तो ओरिजिनल पेपर है, हम तो क्लेम कर देंगे। इसलिए पहले से आपको अवगत करा रहा हूँ कि ये आपका मॉडल पेपर है। इस पेपर से आपको क्या सीख मिलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इस पे ऐड कर दिए, मैं बताऊंगा। बाकी ये चीज़ें बच्चों आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पेपर मिल जाता है। ये हाफ ईयरली का जो मॉडल पेपर दे रहा हूँ, बाकी इसका 4 सेट मॉडल पेपर मैं एक हफ्ते के अंदर तैयार कर रहा हूँ बच्चों। ABCD ये 4 सेट पेपर, जिस प्रकार से फिजिक्स के पेपर आपको अवेलेबल करा दिया गया है, इसी प्रकार केमिस्ट्री का अगले एक हफ्ते में आपको मिल जाएगा। उसके मात्र चार्ज आप सबको पता है, जो फिजिक्स का ले चुका है, मात्र 20 रुपीज़, क्योंकि इसके पीछे हमारी टीम काम कर रही है, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट लगता है, ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि एक गरीब बच्चा भी एफर्ट कर सके। चलिए शुरू करें बच्चों हाफ ईयरली का। यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टेट बोर्ड के लिए है। बाकी ये आप मत समझना कि केवल हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको मॉडल मिल जाता है कि हमें किस प्रकार से, देखिए 70 नंबर का 3 घंटे का पेपर रहेगा, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के जैसा ही टारगेट बनाकर यहाँ पे प्रश्न लाया हूँ। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? 2 चीजों पर, अभिकारकों की सांद्रता पर भी और ताप पर भी। अब यदि दर स्थिरांक पूछा जाता, इस प्रश्न पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन अभिकारकों की सांद्रता पर, ताप पर भी निर्भर करता है। यदि कभी ऐसा एग्जाम में दे देता है, ऐसा मैं जानबूझ के इस पे अरेंज किया हूं, यदि ऐसा 2-2 आंसर दे देता है तो फिर आपको यहां पे 1 अंक बोनस में मिल जाता है, क्योंकि भाई 2 आंसर थे तो अब बच्चा कोई भी लगा सकता है ना, दोनों सही होगा, इसलिए सभी को फिर इसमें +1 बोनस मिल जाता है। हालांकि एक ही ऑप्शन रहेगा। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता। आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिएगा K4FeCN का होल 6, तो 6 में 4 घटाओ तो 2 ऑक्सीकरण संख्या। इतना सिंपल हम लोग सोचते हैं। मीरवेन का तेल है, नाइट्रोबेंजीन है, मीरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन है। निम्नलिखित से सबसे ज्यादा अम्ल है CF3COOH, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है, ध्यान रखिएगा। ये आपके चैप्टर 3 में मिल जाएगा बच्चों, चैप्टर 3 की है। ठीक है क्वेश्चन, और इसमें मैं केवल 10 चैप्टर का ही ऐड किया हूँ क्वेश्चन, इसलिए जो बच्चे जैसे सीजी बोर्ड से, सीजी बोर्ड में कुछ भी नहीं हटा है यार, तो उन लोगों को लगेगा कि ये सर कहाँ से आ गया। तो याद रखिएगा भाई साहब, सीजी बोर्ड वाले बच्चे, ये क्वेश्चन केवल टोटल 10 चैप्टर के है ना। शुद्ध जल की मोलरता, तो ये आपका 55.55 होता है। आगे देखिए, शुद्ध जल की मोलरता हो गया। निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, बताओ। CH2I2, CH3I, आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म का सूत्र कोई बताएगा? बताओ भाई, आयोडोफॉर्म का सूत्र CHI3, सही है, CHI3 है। देखो, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, पढ़ा है आपने, हमने सब कुछ पढ़ा है यार। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, बताओ इसका मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। सोडा वाटर में बिलियन है, तो गैस का द्रव में बिलियन है। गैस को जब द्रव में मिलाते हैं तो सोडा वाटर का निर्माण होता है। एथिल एमीन या मिथिल एमीन अमोनिया से कैसा होता है? कम क्षारीय होता है कि अधिक क्षारीय? तो अधिक क्षारीय होता है, इसका अधिक क्षारीय हो जाएगा। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। जैव अणु का क्वेश्चन हो गया। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक है, आयरन का एक संकुल यौगिक है, देख सकते हैं। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक है। ओके बच्चों, चीजें क्लियर है? ये बन जाएगा। सत्य असत्य में 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हैं। जैसे आपका ये 2 प्रश्न 4 और 5, इसको हमने ऐड कर दिया, बाद में देखा भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐड किया था, इसलिए। बाकी स्टार्च एक कृत्रिम बहुलक है तो गलत है भाई, ये इसका गलत। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है ना। फिनेस्टीन एक ज्वरनाशी है, तो बिल्कुल सत्य है। बाकी देखिए, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, सही है, उनके यौगिक भी अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अभिक्रिया का ताप घटाने पर अर्धायुकाल का मान भी कम हो जाता है, गलत है, बढ़ जाएगा। ताप कम करेंगे तो अभिक्रिया की दर, ठीक है, अर्धायुकाल का मान बढ़ेगा। लवण सेतु 2 बिलियनों के मध्य
विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। बिल्कुल सही है। लवण सेतु क्या करता है? उदासीनता को बनाए रखता है। यहां तक क्लियर बच्चों? आगे चले। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है। इसमें सही जोड़ी में देखना है ग्लूकोज जो होता है बच्चों एल्डोहेक्सोस होता है। बालों का झड़ना ये बायोटीन के कमी के कारण। अरे बायोटीन से बालों का झड़ना, इसका क्या संबंध है? हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? C6H5SO2Cl। ईथर आपको दिख रहा होगा। प्राथमिक एमीन RNH2 ये भी दिख रहा होगा। स्प्लिट ऑफ बाइन एथिलेमीन, स्प्लिट ऑफ बाइन एथिलेमीन। ठीक, सही है सबके सब भाई? गड़बड़ तो नहीं है? चलो बच्चा, अब थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए यार तो माफ कर देना, हम भी एक इंसान ही है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो क्षमा प्रार्थी है बच्चों आप सभी लोगों से। एक शब्द में उत्तर देना है, हर बच्चा बताएगा इस, तो जो पढ़ रहा चैनल में ना हर बच्चा बताएगा। दुर्बल विद्युत अपघटकों के 2 उदाहरण दीजिए। बताओ दुर्बल विद्युत अपघट के, दुर्बल विद्युत अपघट के बताना है। CH3COH, H3CO3, H3CO3 और बाकी एस्टिक अम्ल, सबको पता है। संक्रमण धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं, क्यों? बताओ। क्योंकि उसमें DD संक्रमण पाया जाता है। DD संक्रमण पाया जाता है बच्चों। DDT का रासायनिक नाम लिखिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। बेंजल्डिहाइड में केसियन मिलाकर संघनन करना बेंजोइन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजोइन संघनन। तृतीयक एमीन का एस्टिलीकरण नहीं होता, क्यों? बताओ। क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। कारण है क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। देखिए प्रश्न देखिए, तैयार करना है। मोलरता मोलल्ना में अंतर, सलील स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी विलयन की प्रतिरोधकता Fe पॉजिटिव आयनिक त्रिज्या Mn आयन की त्रिज्या से कम होता है, क्यों? उपसंयोजी बंध किसे कहते हैं? समझाइए। उपसंयोजी यौगिक क्या है? IUPAC तो हर बार पूछा जाता है। देखिए ये नाम है सिंडमैन अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना बच्चों। टाले लंबीकर्मक, कैनुजारो अपक्रिया, एमीन जल में विलय होता है, ज्यूटेरायन किससे कहते हैं? अपक्रिया की तात्कालिक दर से क्या अभिप्राय है? आणविकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्या निकालना है? परीक्षण दाब की गणना करनी है, शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है, द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, फिनाल एल्कोहल में अंतर, स्टीफन बेंजोइन अपक्रिया, ठीक है, रोजनमुंड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया। आर्हीनियस समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, कोलरास का नियम पढ़ लेना आप लोग। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम को देख लीजिए। डेनियल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण आप समझ लेना। क्लोरोबेंजीन से आप देख सकते हो यहाँ पर हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किनीकरण। अब कुछ कहते हैं सर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करो। आप किसी भी प्रश्न को सर्च कर दो, यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, क्या होता है जब, ये देखो 4 अपक्रिया ऐसे पूछ दिए जाते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? कोलरास का नियम, एल्कोहल का निर्जलीकरण, फिनाल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, क्यों? तो ये देखो भाई साहब 20 प्रश्न हो गए। अब ये मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा यही पेपर है भाई, इतना बड़ा बुक है यार, 20 सेट बना देता हूं तब पर भी पूरा क्वेश्चन समाहित नहीं होगा। ये एक मॉडल स्वरूप होता है। कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि पूरा का पूरा यही आएगा। भाई एक टीचर अपना अनुभव शेयर करता है कि इस प्रकार से आपको तैयार करना है, बाकी इतना पढ़ लोगे इतना तो तैयार हो जाएगा आपका। इससे एक बेनिफिट होता है। मुझे कई बच्चों ने सजेशन दिया, इसके पहले मैंने कभी आपको ये मॉडल पेपर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन एक बच्चे ने सजेशन दिया कि सर आपके कहने से क्या होता है, सभी बच्चों का इतना प्रश्न तो तैयार हो जाता है। सही है कि नहीं? इसी तरीके से मैंने जैसा कि कहा कि आप लोगों को फिजिक्स का 4 सेट प्रोवाइड कर दिया, केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम के लिए 4 सेट प्रोवाइड करूंगा, और उस 4 सेट में बताओ कितने प्रश्न होंगे, आप ही बताओ। जैसे आपने कहा 5 के बाद 15 और 15 प्रश्न में 30 प्रश्न हो जाते हैं। जब 4 सेट रहेगा, 4 सेट तो 30 चौको 120, यही होता है ना, 3 चौको 12, इतने प्रश्न हो जाएंगे। और कोई बच्चे 120 प्रश्न तैयार कर लेगा यार, तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे बताओ? तो सारे सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे और आप लोगों को फटाफट तैयार करते चलना है। बाकी यूट्यूब पे सोल्यूशन मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, हमारे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें इन सब में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।